गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। इसमें आपको जो रूट में संख्या दी होगी उसको सिद्ध करना है कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहले की ऑनलाइन क्लासेस में बताया गया था आपको कि जब भी किसी रूट की संख्या में कोई सिंपल संख्या जोड़े या रूट की ऐसी संख्या जो क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या कब होती है? अगर मैं किसी रूट वाली संख्या का परफेक्ट रूट निकलता है तो वह परिमेय संख्या है। अगर किसी संख्या का परफेक्ट रूट नहीं निकलता तो वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो जैसे 2 है, 2 का अगर मैं रूट निकालना चाहूँ तो परफेक्ट रूट नहीं निकलता, इसका मतलब रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से रूट 4 है तो 4 का परफेक्ट रूट निकलता है, 4 के टुकड़े हो जाएंगे, 2 × 2 जोड़ा बन रहा है, जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा तो रूट 4 का वर्गमूल जब मैं निकालूंगा तो कितना निकलता है? 2। इसका मतलब रूट 4 एक परिमेय संख्या है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी संख्या का परफेक्ट रूट निकलता है तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। और परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, अगर परफेक्ट रूट नहीं निकलता है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर जो है सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको उसकी जो लैंग्वेज है वो याद रखनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज से ही काम हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले जो चीज दी हुई है उसको हम मान लेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p व q पूर्णांक होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो हर है, हर कभी 0 नहीं होगा। यहाँ पर आप देखें, इस तरफ 2 पद है, यहाँ अकेला इसको हमने a/b की फॉर्म में लिया है। ऐसी कंडीशन जब भी आएगी कि रूट के साथ में कोई संख्या अगर गुणे में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, डिवीजन में है, भाग के रूप में है, प्लस में है, माइनस में हो, तो ऐसी कंडीशन में जो रूट का पद होगा उसको हम पक्षांतरण नहीं करेंगे, बाकी जो बचे हुए पद हैं उसको हम पक्षांतरण कर देंगे। तो रूट वाला पद जो है आप ये समझिए, तो ये माइनस का रूट एज इट इज रहेगा, a/b एज इट इज है, ये प्लस का साइन है, इधर आते ही किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बटे के रूप में है, एलसीएम ले लेंगे, b आएगा, एलसीएम लेते ही सॉल्व जब करेंगे तो ऊपर जो है a - 5b आ जाएगा। माइनस यहाँ पर पड़ा है, इसको माइनस को हटा दीजिए, ये माइनस होने में है, यहाँ नीचे लाएंगे तो भाग की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब -b बन जाएगा। तो √3 जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जब भी आएगी, रूट वाला पद आपको एक तरफ रखना है। कैसे रखेंगे? उसके साथ में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पद हैं, उन सबको वहां से क्या कर देंगे? हम हटाएंगे पक्षांतरण करके। प्लस होगा तो माइनस की फॉर्म में जाएगा, माइनस होगा तो प्लस की फॉर्म में जाएगा, गुणे के रूप में है तो भाग की फॉर्म में जाएगा, और भाग के रूप में है तो गुणे के रूप में जाएगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज कितनी है? लैंग्वेज को इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ a व b पूर्णांक है, इसलिए a - 5b/-b एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है और ये किसके इक्वल है? √3 के इक्वल है, तो आप कह सकते हो इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी।
जो ये √3 है एक परिमेय संख्या होगी, यह इस कथन का, ये जो कथन है आपके पास ये वाला, इस कथन का विरोधाभास या ये इस कथन का विरोध करता है, जो ऊपर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि मैंने बात करी कि रूट ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, यह इस कथन का विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या हो गई तो अपरिमेय संख्या के साथ में क्या माइनस हो रहा है या क्या जुड़ रहा है, 5। तो आपको सेंटेंस 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कथन जो है वो इस तरीके से था कि यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़े या अपरिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को घटाएं या परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करें या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगाएं, तो आपको हमेशा कैसी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो यहाँ 5 एक परिमेय संख्या है और यहाँ हमने बताया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप कह सकते हो अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो अभी जितने भी क्वेश्चन यहाँ हम करेंगे करीब करीब लैंग्वेज सब में सेम ही रहेगी। पहली कंडीशन जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि रूट की संख्या के साथ में कोई संख्या प्लस में हो, रूट की संख्या के साथ कोई संख्या माइनस में हो, रूट की संख्या के साथ कोई संख्या गुणे में हो, रूट की संख्या के साथ कोई संख्या भाग में हो, तो ऐसी कंडीशन जब भी आएगी तो रूट वाली संख्या को आप एक तरफ रखेंगे, बाकी सबका क्या कर देंगे, आप पक्षाघात कर देंगे और लैंग्वेज यही आपको लिख देनी है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि निम्न अपरिमेय संख्या है, ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो पहला स्टेप यही था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसे हम मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, इसलिए 1/√2 जो होगा वो a/b के रूप में हमने यहाँ पर लिख लिया। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे करो इसको आप उल्टा करो, जैसे ही आप इसको उल्टा करोगे मतलब √2/1 हो जाएगा। जब भी हम किसी एक पक्ष को उल्टा करते हैं तो दूसरा पक्ष अपने आप ही उल्टा हो जाता है। तो मैंने जैसे ही इसको उल्टा किया तो √2/1 हो जाएगा और ये b/a हो जाएगा। आप यहाँ चाहे तो हरों का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जो स्टेप कहा था आपको कि रूट वाला पद यहाँ पर अकेला हो जाएगा, यहाँ अकेला हो गया। जैसे ही अकेला होगा आपका जो लैंग्वेज बनाई गई वो लैंग्वेज यहाँ से शुरू हो जाएगी। लैंग्वेज का कहा था, यहाँ a व b पूर्णांक है, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो √2 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह कथन
विरोधाभासी है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। इसलिए जब √2 अपरिमेय संख्या होगी और किस फॉर्म में है, बटे के रूप में है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ये यहां पर हमने इसका प्रूफ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, इसका आंसर देते हैं। क्या कह रहा है? 6 + √2 सेम कंडीशन, इसी तरीके से करना है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो उसे आप a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख दिया। लिखने के बाद क्या बताया था कि रूट वाली संख्या एक पक्ष में होनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए। तो 6 का आप क्या कर रहे हैं? पक्षांतर कर रहे हैं। तो √2 तो एज इट इज इक्वल एज इट इज a/b एज इट इज। ये 6 प्लस का है, इधर आते इसका हो जाएगा माइनस का। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम b आएगा, ये बनेगा 6b। तो रूट वाली संख्या एक तरफ आ गई। जैसे ही रूट वाली संख्या आ जाएगी, आपको ये जो लैंग्वेज है ये शुरू कर देनी है। यहाँ a व b पूर्णांक है, इसलिए a - 6b बटे b एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये परिमेय संख्या होगी तो √2 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह कथन, ये जो कथन है विरोधाभासी है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। लैंग्वेज जो है वो सभी में सेम रहेगी, आप ध्यान रखिएगा। बस ये जो आप निकाल रहे हैं ये आप में इसके अंदर थोड़ा चेंजेस आएगा। बाकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है आपको ऐसी की ऐसी लिखनी है। कब? जब रूट वाली संख्या के साथ में कोई संख्या प्लस में, माइनस में, गुणे के रूप में, भाग के रूप में। अब इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वो देख लेते हैं, प्रूफ देते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। सेम, इसलिए जो परिमेय संख्या होगी उसे आप a/b के रूप में या बटे के रूप में लिख सकते हैं। फिर रूट के साथ जो संख्या होगी उसे आप हटाएं। यहाँ गुणे का निशान है, इसका मतलब 3 गुणे के रूप में है, तो भाग के रूप में आएगा, ये 3 भी बन जाएगा। रूट वाला जो पद है वो अकेला रह गया, तो आप कह सकते हो अब लैंग्वेज क्या होगी। यहाँ a व b पूर्णांक
इसलिए A/3 भी एक परिमेय संख्या है। आ गया? सेम कंपेरिजन अभी देखते हैं क्या कह रहा है। इसलिए यहाँ क्या है, रूट 2 है तो रूट 2 यहाँ पर भी आएगा। एक परिमेय संख्या होगी, परंतु सेम लैंग्वेज लिखनी है, परंतु यह कथन विरोधाभासी है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो जो क्वेश्चन में दिया गई संख्या है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो क्वेश्चन इस टाइप का जब भी आए तो ये नीचे लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको ही फॉलो करना है। और ये लैंग्वेज कब स्टार्ट करनी है आपको, कि रूट वाली संख्या को आप एक तरफ रख लें, उसके बाद ये लैंग्वेज जो है एज इट इज आपके चली जाएगी। क्वेश्चन थर्ड जो है वो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये, यदि p व q धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध करो कि रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दो संख्याएं रूट में दी गई है, प्लस के फॉर्म में है, तो कंडीशन वही लगानी है जो इसके पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने लगाई थी। तो स्टेप्स जो है सेम उसी तरीके से फॉलो कर लेंगे हम। कैसे शुरुआत की थी हमने, माना रूट p प्लस रूट q एक परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या होती है तो उसे आप p/q के रूप में या a/b के रूप में, यहाँ p और q है इसलिए आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप का कोई लेना है। अभी तक हमने a/b ही लिया था, तो यहाँ पर भी हमने a/b लिया। मैंने क्या कहा आपको कि एक सिंगल संख्या रूट में जो है वो एक तरफ रहनी है, और यहाँ पर आपके पास रूट में दो पद दिए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन जब आएगी इसको एक पद बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करते हैं, ये रूट p प्लस रूट q, इसके ऊपर वर्ग किया, भाग 2 लगा दिया। ये a/b है, इसके ऊपर भी वर्ग किया। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a कितना है आपके पास, रूट p, ये रूट p का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है रूट p इंटू b कितना है रूट q प्लस b स्क्वायर, b कितना है रूट q, और इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है, इक्वल का साइन ऐसे है, a पर घात 2 है इसलिए a स्क्वायर और b पर घात 2 है इसलिए b स्क्वायर। रूट वाली संख्या पर जब भी घात 2 होती है तो रूट और घात क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। आगे चलते हैं, ये दो एज ये रूट p है और ये रूट q है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो रूट जो है ऐसा का ऐसा रहेगा और इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ पर भी रूट और घात कैंसिल हो जाएंगे, क्यों बचेगा, ये स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है। अब देखें मैंने क्या कहा था कि रूट वाली जो संख्या होगी एक तरफ रहेगी, बाकी सबको यहाँ से हटाएंगे। तो 2 रूट p
का साइन एज इट इज, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी एज इट इज। ये p प्लस का है, उधर भेजूंगा माइनस का हो जाएगा, q उस तरफ जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा। ये 2p q रूट में एज इट इज, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर एज इट इज, ये बनेगा आपके पास बी स्क्वायर पी और ये बनेगा आपके पास बी स्क्वायर क्यू। अब ये दो मल्टीप्लाई में है, बड़े का निशान लगा हुआ है, तो बड़े में है तो कहाँ आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो रूट पी क्यू इज इक्वल माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन बी स्क्वायर, और ये दो मल्टीप्लाई में था, यहाँ ये डिवाइड में आ गया, भाग के रूप में आ गया। जैसे ही रूट वाली संख्या एक तरफ अकेले हो गई, हमें हमारी जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट यहाँ पर कर देनी है। तो यहाँ ए बी पी व क्यू पूर्णांक है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन 2b स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु यह कथन विरोधाभासी, अतः रूट पी क्यू एक अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या होगी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या p प्लस रूट क्यू। अपरिमेय संख्या तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको ये लैंग्वेज है याद रखनी है। और एक रूट की संख्या अगर एक साइड में आ गई है तो वहाँ तक आपका स्टेप कंप्लीट होने के बाद लैंग्वेज जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आज हमने 2.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है।